Dear students, my name is Dr. Asen Mandal. I'll help you in biology as per as NEET including board examination, also various competitive examinations of medicals. Dear students, we were looking biological classification of a standard 11th. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देख रहे थे बच्चों किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने देखा था ये आर्कियोबैक्टीरिया में हम लोगों ने देखा था इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये चारों में हम लोग जो है ये दो देख चुके थे। एक है आपका मेथेनोजेंस, ओके, ये स्पेशली पाया जाता है काउ डंग में। ठीक है, वो मेथेन एक बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करता है, वो रूमिनेंट एनिमल हमने आपको बताया था, जिसके स्टमक का चार पार्ट होता है। ठीक है, रियोमेन, ओमासम, अबोमासम और रूमिनेंट। तो ये चार पार्ट होता है, इसलिए इसमें जो है वो जब खाना खाता है तो उसको ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम्स एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग पीरियड वो अपने स्टमक से निकाल कर वो च्यूइंग करता है, जिसको हमने बताया था बच्चों आपको च्यूइंग द कट, आपको याद होगा। और काउ, बुफेलोस, गोट, ये सभी जो है आपका रूमिनेंट एनिमल्स है। इसके माउथ में देखोगे डिटर्जेंट्स या साबुन की तरह, सोप जो है उसकी तरह जो है एक लेदरिंग आ जाता है, जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज। हमने आपको बताया। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमें देखना है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स जो है बच्चों ये हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, और जिस टेम्परेचर में थर्मोएसिडोफाइल सर्वाइव कर सकता है, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे वहां। ठीक है, बहुत ही हॉट टेम्परेचर में, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में वो सर्वाइव करता है। तो हम लोग आते हैं बच्चों, इसलिए हमने लिखा है बच्चों हॉट स्प्रिंग्स में ये सर्वाइव करता है वेरी इजीली, जहां पे हम लोग जो है कुछ ही समय में वे विल डाई, हम लोग मर जा सकते हैं। तो अब इसके लिए बच्चों हम लोग क्या है, थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया आर फाउंड इन दोज प्लेसेस where temperature is approximately 80 degree to 100 degree centigrade and medium is acidic। अब आप देखो बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू बॉयल। दैट वाटर वी कैन नॉट टेक इट आउट, हम लोग जो है पी भी नहीं सकते हैं। 100 डिग्री टेम्परेचर पे जब वाटर बॉयल होता है तो हम लोग उसको मुंह में भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इतना हॉट टेम्परेचर में ये थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करता है। तो हम लोग वंस अपॉन अ टाइम देखते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया आर फाउंड इन दोज प्लेसेस, वहां पाया जाता है जहां टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इट इज हरकुलियन टू टास्क टू थिंक द सर्वाइव फॉर द एनिमल बीइंग्स। कोई भी एनिमल बीइंग्स इतना हॉट टेम्परेचर में, इतने हाईएस्ट टेम्परेचर पर सर्वाइव करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो अब बच्चों इसमें इसका मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है, और इसका पीएच वैल्यू 2 होता है। पीएच वैल्यू का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मैं लिख देता हूं बच्चों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इससे हम लोग का ब्लड का भी पीएच होता है 7.4, एसिडिक भी होता है और एक लाइनिक भी होता है। लेकिन ये जो है जितना कम होगा पीएच वैल्यू उतना ये एसिडिक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स। कहां पाए जाते हैं बच्चों, हॉट स्प्रिंग। और हॉट स्प्रिंग वाटर सल्फर स्प्रिंग, इसमें क्या है, हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। ये स्पेशली आपको हिमालयन रीजन में ही मिलेगा, अदरवाइज ये आपको नहीं मिलेगा। या मिलेगा तो फॉरेन में, जहां आप जाना पसंद नहीं करेंगे। कुवैत एक ऐसा जगह है, वहां पर ये थर्मोएसिडोफाइल्स वहां
काफी मात्रा में मिलता है, या नहीं तो फिर हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स जो है स्पेशली फाउंड इन हिमालयन रीजन, तो ये हिमालयन रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को बच्चों ये कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। कीप इन माइंड ब्लू ग्रीन एल्गी, मैं लिख देता हूं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इट टेक्स मच टाइम, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा, इसी लेक्चर में बताऊंगा कि हमारे लाइफ का जो सर्वाइवल पार्ट है वो साइनोबैक्टीरिया पर इंटरडिपेंडेंट है, निर्भर है। अगर नहीं लेंगे आप तो यू में बी द प्रे ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे आप, ठीक है। हम लोग आते हैं इसमें, आगे देखते हैं साइनोबैक्टीरिया इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। आपको हमने बताया ये साइनोबैक्टीरिया इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा में है आपका बिकॉज BGA आर प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स का मीनिंग हमने बताया था बच्चों, पहले ही बताया था। प्रो मींस बिगिनिंग, नॉट फाउंड, न्यूक्लियस, नॉट मैच्योर, नॉट डेवलप्ड, हमने पहले ही डिस्कस कर चुका था। मैं 1 मिनट के लिए इसको रिपीट इसलिए कर देता हूं कि यू गो टू बी रिकॉल इन योर माइंड, आपके दिमाग में दोबारा वही चीज आ जाए। प्रोकैरियोटिक, इसका लाइफ स्पान शॉर्ट होता है। ये प्रोकैरियोटिक का लाइफ स्पान जब न्यूक्लियस होगा ही नहीं, डेवलप होगा ही नहीं, मैच्योर होगा ही नहीं, सर्वाइव करेगा नहीं, ऑटोमेटिकली यू कैन थिंक दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। तो इसका ये शॉर्ट लाइफ स्पैन है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसका आयु जो है जीवन काल बहुत ही कम होता है बच्चों। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, द नेम साइनोबैक्टीरिया वाज सजेस्टेड बाय ICBM। अब ये आप बताओ बच्चों कि ICBM अब ये है क्या, ठीक है। द नेम साइनोबैक्टीरिया वाज सजेस्टेड बाय ICBM, तो मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। याद रखना बच्चों, ये एनसीईआरटी में केवल ICMB दिया हुआ, लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ, मैं बता दिया। तो द नेम साइनोबैक्टीरिया वाज सजेस्टेड बाय ICBM, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। याद रखना, इसलिए मैं छोटा छोटा पॉइंट अकॉर्डिंग टू NCERT लाइन बाय लाइन में इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन आवर अर्थ इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, ये क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजिकली भी है और ये जो है आपके मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। इसको अंडरलाइन में कर देता हूं बच्चों। साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म था, पहला जीव था जो हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था, जो हमें ऑक्सीजन दिया था ऑन आवर प्लैनेट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ये साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे प्लैनेट पे, वर्ल्ड के, हमारे इस दुनिया के प्लैनेट पे पहला एक ऑर्गेनिज्म था जो कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया था। उस बैक्टीरिया का नाम है आपका साइनोबैक्टीरिया और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, BGA भी बोलते हैं। तो याद रखना ये सेंटेंस को, ये आप सेंटेंस को याद रखना, क्वेश्चन आता है इससे। साइनोबैक्टीरिया आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन आवर प्लैनेट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे पहले ये साइनोबैक्टीरिया ही ऐसा था जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया था। एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं है, लेकिन नीट में जब पढ़ेंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे तो इसके रेफरेंस बुक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अब साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। इसे फोटोसिंथेसिस का मतलब आप पढ़ा होगा 10th क्लास में बच्चों। फोटोसिंथेसिस, प्रोकैरियोट का मतलब हमने आपको बता दिया है। तो आई नीड टू स्टेट दैट डियर स्टूडेंट
Photosynthesis, photo means light. Photo means light. Synthetic means, synthesis means preparing the food for their self. जो अपने लिए लाइट से फूड का प्रिपरेशन करता है, फूड को तैयार करता है, भोजन तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. वंस अपॉन टाइम, लिसन, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक, ये फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक मीन्स प्रिपेयरिंग देयर फूड फॉर देयर सेल्फ. तो लाइट से जो ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक. और ये जो है प्रोकैरियोटिक होता है. मैंने बताया प्रोकैरियोटिक में बहुत बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं. तो प्रिमिटिव, अर्ली स्टेज, नॉट मैच्योर, लैकिंग ऑफ द न्यूक्लियस, आप लोग याद रखना बच्चों. तो दे आर आल्सो फाउंड इन द सिम्बायोम विद प्लांट. और ये जो है प्लांट के साथ भी पाया जाता है. तो इसमें इसका एग्जाम्पल है आपका ये साइकस का नाम सुना होगा. जब फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है वहां साइकस का प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है बच्चों. तो आप ये देखिए कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक एंड प्रोकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक एंड प्रोकैरियोटिक, and they are also found in symbiote with some plants. For an example, cycas. cycas जो है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको मिलेगा. ठीक है. और नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट कमेंट है, इन साइनोबैक्टीरिया membranous extension in the cytoplasm are found chromatophore. अब यहां दो वर्ड है बच्चों. ठीक है. साइटोप्लाज्म, आप लोगों ने साइटोप्लाज्म देखा होगा या नहीं देखा होगा, आई डोंट नो. मैं आपको कैमरे पर ही बता देता हूं ये साइटोप्लाज्म कैसा होता है. ठीक है. ये दो लिक्विड सब्सटेंसेस ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है. और किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में दोनों पाया जाता है, किसी में केवल एक ही पाया जाता है. प्लांट में स्पेशली साइटोप्लाज्म पाया जाता है. ठीक है. और अब साइटोप्लाज्म है, हम लोग तो चश्मा पहनते बच्चों, लाइट थोड़ी कम हो गई, हम लोग के विजन थोड़ी कम हो गई ड्यू टू एज. तो अब देखो किसी ग्रीन प्लांट को लेना, ग्रीन प्लांट के लीफ को लेना. ठीक है. ग्रीन प्लांट के लीफ को जब लोगे तो बहुत अच्छा से उसको बारीकी से उसको सिस्टमेटिक वे में पकड़ना और हल्का प्रेस करना, उसका लीफ टूट जाएगा. लीफ टूट जाएगा, हेयर से भी पतला एक व्हाइट कलर का लिक्विड सब्सटेंस रिलीज होगा, दिखाई पड़ेगा. आंख अगर तेज होगा तो देखोगे कि वह व्हाइट कलर का, वो कलरलेस होता है, वही साइटोप्लाज्म है बच्चों. वो व्हाइट कलर का, लाइट ब्लूइश कलर का होगा, वही लिक्विड सब्सटेंस जो है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म कॉमनली नोन एज द फिजिकल बेस ऑफ प्लांट्स लाइफ. मैं लिख देता हूं, साइटोप्लाज्म is the physical base of plant life. ठीक है. अगर ये साइटोप्लाज्म अगर प्लांट में नहीं हो तो कोई प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा. समझ में आ गई बच्चों. तो अब दूसरा पॉइंट है आपका प्रोटोप्लाज्म. ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? जिस तरह से साइटोप्लाज्म इज कॉमनली नोन एज द फिजिकल बेस ऑफ प्लांट्स लाइफ, दैट सेम सिस्टमैटिक पोजीशन और सिमिलरली प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ एनिमल्स लाइफ. तो इसके लिए तो बच्चों हम लोग यहां देख रहे थे साइनोबैक्टीरिया मेम्ब्रेनस and extension in the cytoplasm are found called chromatophores. तो अब ये cytoplasm commonly known as the physical base of plant life. अगर ये नहीं होगा प्लांट में तो कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा. अब ये साइटोप्लाज्म है क्या बच्चों? आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, आई डोंट नो, बट ऑन कैमरा जस्ट नाउ आई वीड टू योर साइटोप्लाज्म. एक ग्रीन लीफ लेना किसी भी प्लांट का, और वो लीफ जो है मोटा होना चाहिए. ठीक है. या तो आप साइकस तो मिलेगा नहीं आपको, ड्यूराटा मिलेगा या बहुत सारे प्लांट आपके आजू बाजू में मिलेगा. उसको सिस्टमेटिकली दोनों हाथ से पकड़ लेना, फिंगर से, थंब और फर्स्ट फिंगर से, और प्रेस करना, वो बीच से टूट जाएगा. और ज्यादा फैलाओगे नहीं,
थोड़ा सा फैलाने के बाद देखोगे हेयर से भी पतला व्हाइट और लाइट ब्लूइश कलर का एक तार की तरह दिखाई पड़ेगा, वायर की तरह दिखाई पड़ेगा, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज कॉमनली नोन एज द फिजिकल बेस ऑफ प्लांट लाइफ। समझ में आ गई बच्चों? अब एक पॉइंट और है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म इज कॉमनली नोन एज द फिजिकल बेस ऑफ एनिमल्स लाइफ। दोनों याद रख लेना बच्चों। साइटोप्लाज्म इज कॉमनली नोन एज द फिजिकल बेस ऑफ प्लांट्स लाइफ एंड प्रोटोप्लाज्म इज कॉमनली नोन एज एनिमल्स लाइफ। ठीक है, उसी तरह से आप देखा होगा, आप बाइक चलाते हो, कभी गिर जाते हो, एक्सीडेंट कर जाते हो, आपका हाथ पैर छिला जाता है, तो देखो वहां ब्लीडिंग नहीं होगा, वहां ब्लीडिंग नहीं होगा, वहां ये लाइट ब्लूइश कलर का एक लिक्विड सब्सटेंस रिलीज होगा जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, दोनों सेम है, लेकिन है कि मोस्टली जो है साइटोप्लाज्म प्लांट में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म एनिमल्स में भी पाया जाता है, कुछ एनिमल्स में। ठीक है, इसके बाद याद रख लेना बच्चों। तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ एनिमल्स लाइफ और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ठीक है, और ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन में होता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमेटोफोर। ये टर्मिनोलॉजी याद कर लेना। और उसके बाद दे हैव पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस और इसके बाद इसमें क्या है? फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है बच्चों कलर, याद रख लेना। और सभी प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हमने आपको एक लाइन बताया था, लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर कॉमनली नोन एज द फूड फैक्ट्री फॉर द प्लांट्स एंड ट्रीज। जितने भी ग्रीनरी प्लांट्स हैं, प्लांट्स और ट्रीज हैं, उसके लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है, याद रख लेना। तो दे हैव पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब उसमें पिगमेंट होगा। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा पिगमेंट जरूरी है, ये केवल आपके एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस दे दिया, पिगमेंट दे दिया। अब पिगमेंट के लिए कौन कौन सा कलर जरूरी है बच्चों, उस कलर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। याद रखना कि दे हैव पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, दे हैव पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट विद कलर। और फोटोसिंथेसिस के लिए which one color is much and more essential for the process of the photosynthesis। ठीक है, उसके लिए हमने बताया आपको क्लोरोफिल ए, इसमें ग्रीन कलर आता है। ठीक है बच्चों, क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर। दूसरा आता है कैरोटीनॉइड, इसको बोलते हैं येलो। अब केला खाया होगा बच्चों, बनाना। ठीक है, तो बनाना जो जब वो राइप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली चेंज इनटू ग्रीन इनटू येलो। वो ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर जो है ऑटोमेटिकली येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो आपने दो चीजें देखा, क्लोरोफिल तो पहले से जानता था 10th में। अब जो है फोटोसिंथेसिस में कैरोटीनॉइड्स, और वो कैरोटीनॉइड का मतलब होता है येलो कलर। और आपको एक चीज मैं और बता दूं बच्चों, बहुत सारे फ्रूट्स में कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाएगा, खराब हो जाए तो कीड़े लग जाएंगे, लेकिन बनाना एक ऐसा फ्रूट्स है, वो सड़ने के बाद उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, ड्यू टू क्रोमेटिन। एक प्रोटीन होता है, उसी क्रोमेटिन से इसको कैरोटीनॉइड्स कहा गया है। ठीक बच्चों, उसी कैरोटीन से इसको कैरोटीनॉइड्स कहा गया है। तो ये बनाना में जो है वो कैरोटीनॉइड पाया जाता है और राइप होने के बाद ग्रीन बनाना ऑटोमेटिकली चेंज इनटू येलो इन कलर। आपने देखा बच्चों, एक है आपका क्लोरोफिल, ग्रीन कलर है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा है कैरोटीनॉइड, वो बनाना में पाया जाता है और जिसका कलर येलो होता है। येलो भी फोटोसिंथेसिस के लिए प्ले मच एंड मोर रोल। ठीक है, और तीसरा है क्लोरोफिल फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन का मतलब होता है, अब आप पॉइजन देखे हैं बच्चों? अगर पॉइजन नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूं। तो पॉइजन जो है वो लाइट ब्लूइश कलर का होता है। स्नेक को अगर पकड़ोगे तो एक स्नेक में मैक्सिमम 5 ml पॉइजन होता है, मैक्सिमम 5 ml, समझ लो। तो वो 5 ml पॉइजन जो है उसके बहुत सारे मेडिसिन भी बनती है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, इस पर आते हैं। वो लाइट ब्लूइश कलर का होता है और हल्का स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है बच्चों,
तो इसके लिए आपने देखा फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए और एक दूसरा फाइकोसाइनिन इसमें आता है ब्लू कलर। कितने कलर बताए बच्चों हमने? ये 3 कलर बताया और एक कलर और मैं बताने जा रहा हूं, तो पहले से आपको याद रख लेना बच्चों, इट शुड बी फिक्स्ड एंड attached to your brain just like a Fevicol. It's not me break it out like a joints. ठीक है? The cyanobacteria have pigments for photosynthesis. उसमें आता है आपका क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर, दूसरा आता है कैरोटीनॉइड्स जो बनाना में पाया जाता है, हमने डिस्कस करे, उसका कलर होता है येलो, और एक तीसरा है क्लोरोफिल फाइकोसाइनिन जिसका कलर होता है लाइट ब्लू, और इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ कलर होता है क्लोरोफिल फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन का मतलब हमने बताया था बच्चों, हमारा ब्लड जो है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है वह रेड कलर का होता है, इसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, हमने पहले ही बता चुका है, इसीलिए ये रेड कलर का है। एरिथ्रोसाइट यानी एरिथ्रिन का मतलब होता है रेड कलर, जो मैंने यहां लिख दिया। अब आप याद करोगे बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कलर चाहिए, फर्स्ट क्लोरोफिल ग्रीन, दूसरा कैरोटीनॉइड येलो, थर्ड जो है फाइकोसाइनिन ब्लू, फोर्थ जो है फाइकोएरिथ्रिन रेड। क्या चाहिए बच्चों? ब्लू, पहले ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड, ये 4 कलर जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन, अप्रोप्रिएट मटेरियल्स है। इसके बगैर आपका फोटोसिंथेसिस गो टू बी इनकम्प्लीट हो जाएगा। याद कर लेना, क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर, कैरोटीनॉइड येलो कलर, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर एंड फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर, ये 4 कलर जो है बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए वेरी मच एसेंशियल टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी का बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल का बना होता है, मैंने आपको बताया था पहले इसके बारे में भी। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल अमीबा परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज इन देयर लाइफ। ठीक है? वो एक ही सेल से अपने बॉडी का वाइटल एक्टिविटीज को कंप्लीट करता है, लेकिन हम लोग भी मल्टीसेलुलर, उसमें अगर हम लोग एक हाथ नहीं रहेगा तो काम होगा ही नहीं, एक पैर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि हैंडीकैप कहलाएंगे। तो कहने का मतलब वी आर मल्टीसेलुलर, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल्स का बना होता है। ठीक है? और ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक्स हैं। क्या होते हैं बेटे? प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होता है, याद रख लेना। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर कंप्लीटली नोन एज यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। Now, the different forms of blue-green algae are unicellular. Some blue-green algae are unicellular. For example, spirulina. याद रख लेना बच्चों, spirulina जो है ये प्रोटीन का the richest and the biggest source in the world. अभी अभी नया कुछ TXN का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये जान लेना, उसके बहुत सारे हैं। तो ये स्पाइरुलिना के बारे में वो बताता है कि डॉक्टर के पास जाना नहीं है, मेरा दवा खाइए, आप कोई भी बीमारी होगा ठीक हो जाएगा। ये स्पाइरुलिना इज नॉट अ मेडिसिन, दिस इज एन एल्गी। क्या है बच्चों? ये एल्गी, आप आर्टिफिशियल स्पाइरुलिना को भी ग्रो कर सकते हो ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस। आप अपने घर के छत पर भी वाटर टैंक लगा करके उस पर स्पाइरुलिना ग्रो कर सकते हो। स्पाइरुलिना इज कॉमनली, स्पाइरुलिना जो है जो कॉमनली कहा जाता है फूड सप्लीमेंट, समझिए बच्चों। हाँ, तो ये यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं, इसका एग्जांपल आता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है एडिबल होता है। ठीक है? और स्पाइरुलिना इज द बिगेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बिगेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। लेकिन प्रोटीन तो आपको क्या कहता है, आपको पल्स में भी, दाल में भी मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा। जैसे आपको बनाना में आपको कैरोटीनिक प्रोटीन होता है, जैसे एग में मिलता है, आपको मीट में मिलता है मायोसिन। ठीक है?
तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, लेकिन वेज प्रोटीन सबसे रिचेस्ट होता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इज एन एडिबल ब्लू ग्रीन एल्गी, मैंने पहले बताइए एडिबल होता है। और इसके बाद क्या है, बिकॉज इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की इतनी मात्रा ज्यादा होती है कि आपके बॉडी में अगर किसी भी प्रकार का अगर बीमारी है तो उसको डिमोलिश कर सकता है, ठीक है। इवन कैंसर, आप पढ़ा होगा बच्चों, ऑल द डिजीज हैव आंसर बट कैंसर हैव नो आंसर, कि कैंसर जो है वो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, मैं पहले लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुका हूं। कैंसर एक ऐसा पैरासाइट्स है जो ना तो लिविंग है, ना तो सजीव है, ना तो निर्जीव है, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, वो दोनों के बीच का जो सेल ग्रो करता है दैट इज कॉल्ड वायरस, ठीक है बच्चों। तो ये स्पाइरुलिना जो है बिगिनिंग स्टेज में, बिगिनिंग एंड सेकेंडरी स्टेज तक ये स्पाइरुलिना कैंसर को डिमोलिश कर सकता है, श्योर। लेकिन टर्शियरी स्टेज में जब आएगा तो वायरस का सेल से बहुत काफी मात्रा में ग्रो कर लेगा, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए केमोथेरेपी है, बहुत सारे मेडिसिन है बच्चों, ठीक है। हम लोग आते हैं इस पर, कह रहे हैं ये स्पाइरुलिना समझ में आ गई बच्चों। अब इसके बाद आते हैं, ये पहला आता है यूनिसेलुलर, दूसरा है कॉलोनियल। और अब कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है कॉलोनी में होता है, जैसे हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, अलग अलग कॉलोनी में, कॉलोनी में मेजोरिटी ऑफ द और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है तो एक कॉलोनी का नाम है, ठीक है। जैसे कंकड़बाग है, कुमरार है, या जो भी है, नया टोला है, तो उसी तरह से ये कॉलोनी में भी पाया जाता है। सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन कॉलोनी, फॉर एग्जांपल एनाबीना, माइक्रोसिस्टिस, ये सभी एक जगह नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो ग्रुप में होगा, ठीक है, कॉलोनी में होगा। जैसे हम लोग जो है एक कॉलोनी में एक आदमी नहीं रहता, बहुत सारे फैमिली रहते हैं, ठीक है, और एक फैमिली को उसको कॉलोनी भी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर स्पेशली फाउंड इन द कॉलोनीज, फॉर एग्जांपल एनाबीना, माइक्रोसिस्टिस, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है ये फिलामेंटस होता है। क्या होता है बच्चों, ये फिलामेंटस होता है। सम एल्गी आर filamentous, these are many cells arranged in a row of form as filamentous, known as trichrome, known as trichrome। तो ये trichrome जो है बच्चों, इसको क्या कहते हैं कि ये 3 लेयर्स का होता है, इसको बोलते हैं ट्राइक्रोम। फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सारे एग्जांपल्स आपके फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का है। अब याद रख लेना बच्चों कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए 4 कलर होता है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्लोरोफिल ए ग्रीन, कैरोलिनाइन येलो, फाइकोसाइनिन ब्लू और फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है, और इसका दी बिगेस्ट सोर्स है आपका स्पाइरुलिना, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। ओके, थैंक यू।